नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम रहमत रमज़ान में खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, आखिरी अशरा, तीसरा अशरा रवां दवा है और आज 22 रमज़ान मुबारक है और आज की रात जो है वो आने वाली 23वीं शब होगी। और 23वीं शब जो आखिरी 10 रातें हैं उनमें से दूसरी ताक रात है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहर्रउ लैलतुल क़द्र फ़ी वित्र अशर आखिरी रमज़ान, के लैलतुल क़द्र को तलाश करो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरी ताक रात है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, आप सब हज़रात को तौफ़ीक अता फ़रमाए इबादत करने की और अपने आप को मनाजात में लगाने की, दुआओं में और ज़िक्र अस्कार में लगाने की। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको लैलतुल क़द्र की रात का सवाब अता फ़रमाए। और ये इस उम्मत को अल्लाह ताला ने ख़ुसूसियत अता फ़रमाई कि लैलतुल क़द्र की रात अता की। 83 साल की इबादत का सवाब मिलता है। अल्लाह, अगर एक शख्स को एक रात मिल गई तो गोया कि उसका तो बेड़ा पार हो गया। उसको तो 83 साल की इबादत का सवाब मिल गया। और इंसान की एवरेज एज कितनी है इस उम्मत की? 63 साल। तो लिहाजा मुझे पूरा यकीन है इस बात पर कि ज़िंदगी में हर मुसलमान को एक रात तो ज़रूर शब कदर की इबादत का सवाब मिलता होगा, और अगर एक से ज़्यादा मिल जाए तो नूरुन अला नूर है। लिहाजा नाज़रीन, इन रातों की कदर की जाए, इन अय्याम की कदर की जाए। अल्लाह ताला जो है वो हमें भरपूर तौर पर मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरी और आपकी हम सब की इबादत को कबूलियत अता फ़रमाए। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का जो महीना है, इस महीने को जो ख़ुसूसियत हासिल है वो 2 वजूहात की बिना पर, कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। तो एक तो इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने इस महीने को मख़सूस किया नुज़ूल कुरान के हवाले से, ये एक बड़ी सआदत की बात है और ये एक बड़ी जो है वो मुसलमानों के लिए माशाअल्लाह खुशकिस्मती की बात है कि रमज़ान के महीने के अंदर अल्लाह ताला ने एक अज़ीम किताब को नाज़िल फ़रमाया। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। और ये कुरान जो है अल्लाह ताला ने इसके लिए हिदायत रखी है, हुदल लिन्नास है ये। तो अब उलमा कहते हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो इतना बाबरकत महीना था कि अल्लाह ताला ने अपनी अज़ीम किताब इसके अंदर हिदायत रखी थी, उसके नुज़ूल के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को मुंतखब किया। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, रमज़ान का को जो ख़ुसूसियत हासिल है, जो फ़ज़ीलत हासिल हुई है, वो किससे हुई? वो कुरान के नुज़ूल से हुई। अल्लाहु अकबर! जैसे रोज़े की इब्तिदा सुबह सादिक से होती है, इसी तरीके से इंसानियत की जो हिदायत की इब्तिदा है, वो भी कुरान के नुज़ूल से और उसकी सुबह सादिक जो है नुज़ूल कुरान से होती है। तो लिहाज़ा कहते हैं एक दूसरे से दोनों को लाज़िम मलज़ूम और एक दूसरे को एक से फ़ज़ीलत हासिल है। यानी रमज़ान को कुरान से और कुरान को रमज़ान से। अल्लाहु अकबर! और इसी तरह से अल्लाह ताला ने एक अजीम रात जिस महीने के अंदर रखी, इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर,
जो 1000 महीनों से बेहतर है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। तो इस हवाले से यानी लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे पूरा कुरान एक रात में नाजिल हुआ, और फिर 23 साल के अंदर नजमन नजमन ज़रूरतन ज़रूरतन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक नाजिल किया, और मुकम्मल हुआ 23 साल में। और उसकी इब्तदा कब हुई? इब्तदा जो है वो नाज़रीन रमज़ान के महीने के अंदर हुई। तो अल्लाह फरमाते शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का महीना वो महीना है जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल फरमाया। हुदल लिन्नास, जिसके अंदर इंसानियत के लिए हिदायत है, हिदायत। अब देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में इरशाद फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ। इस उम्मत के बारे में इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें तमाम की तमाम इंसानियत की फलाह के लिए, खैर के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, कि आपको नबी हमने नहीं भेजा मगर पूरी की पूरी इंसानियत के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आलमी, काफ़तल लिन्नास, कुरान का पैगाम आलमी, हुदल लिन्नास, और ये उम्मत आलमी उखरिजत लिन्नास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फजीलत अता फरमाई इस उम्मत को। तो लिहाजा नाज़रीन, कुरान का नुज़ूल रमज़ान के महीने के अंदर हुआ, तो अब इस एतबार से कुरान और रमज़ान एक दूसरे के साथ इनका ख़ास ताल्लुक़ है, ख़ास निस्बत है। इसीलिए हदीस में आता है सियाम वल कुरान यशफ़ाआन लिल अब्द, कि रोज़ा और कुरान बंदे की शिफात करेगा। कुरान कहेगा या रब्बी, कि रब मैंने इसको रोके रखा इस चीज़ से, जागना, थकावट, ये मुझे पढ़ता रहा थकावट के साथ और रातों को जागा, और या अल्लाह तू मेरी शफाअत इसके हवाले से कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला इस कुरान की शफाअत कबूल फरमाएंगे। इसी तरह से रोज़ा कहेगा सियाम, या रब्बी इन्नी मनातु अत्ताम शहवात, ये अल्लाह मैंने जो है इसको रोके रखा किस चीज़ से, खाने से, पीने से, शहवात से, तो मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े की शफाअत बंदे के हक में कबूल फरमाएंगे। तो लिहाजा जो शख्स रोज़ा रखता है, कल क़यामत के दिन रोज़ा उसकी शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। और जो शख्स हामिल कुरान होगा, जो कुरान पढ़ेगा, जो कुरान पर अमल करेगा, कुरान जो है वो उसके लिए सिफारिश करेगा। लिहाजा नाज़रीन, अल कुरान हुज्जतुन लक व अलैक, ये कुरान या तो आपके लिए दलील बन जाएगा, आपके लिए लड़ाई करेगा, या आपके खिलाफ दलील बन जाएगा। क्या मतलब? कुरान वो ऐसा झगड़ालू है कि जिसके झगड़े को अल्लाह कबूल फरमाएंगे वो अपने बंदे के हक में, कि आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से कब्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से झगड़ा करेगा, अल्लाह तू आज इसकी हिफाजत फरमाएगा, फरमा अज़ाब कब्र से, और वो अज़ाब कब्र से ढाल बन जाएगा। इसी तरह से रोज़ा जो है सौमु जुन्नतुन, तो रोज़ा भी ढाल है, कुरान भी ढाल है। अल्लाहु अकबर। कुरान जो है अज़ाब कब्र से ढाल, तो कुरान जो है वो कब्र के अंदर मुनिस है और दिल बहलाएगा इंसान का, और रोज़ा जो है वो सिफारिश करेगा, शिफात करेगा। अल्लाह ताला जो है हमें कुरान से लगाव अता फरमाए। तो रमज़ान मुबारक का महीना बेहतरीन महीना होता है अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ने, कुरान के साथ ताल्लुक बनाने। रमज़ान के महीने के अंदर आपका दिल चाहेगा कि आप कुरान की तिलावत करें। रमज़ान के महीने में आप घंटों कुरान पढ़ते रहें, आप नहीं उकताएंगे। और क्योंकि रमज़ान का महीना नुज़ूल कुरान का महीना है, तो लिहाजा नाज़रीन, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रात की तरावी को जो है वो सुन्नत करार दिया गया। वसनन्तु लकुम क़याम क़याम फ़िल लैल, कि तुम्हारे लिए क़याम फ़िल लैल जो है वो सुन्नत करार दे दिया गया, और जो है वो दिन के अंदर रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया गया। कि लिहाजा आदमी दिन को रोज़ा रखे, रात को तरावी पढ़े, और उस तरावी के अंदर एक कुरान ख़त्म करना जो है वो सुन्नत है। वो शख्स पूरे रमज़ान में तरावी के अंदर कुरान पढ़ता है और सुनता है, तो वो इस सुन्नत पर अमल करता है। तो लिहाजा नाज़रीन, कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, इसमें इंसानियत के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और इसके अंदर वाज़ेह निशानियां हैं हिदायत की, वल फुरक़ान, और जो है ये फ़र्क करने वाला है
जो शख्स कुरान को पढ़ता है वो हक और बातिल के दरमियान तमीज कर सकता है। उसके सामने अल्लाह ताला वाज़े कर देते हैं। और वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कौन है जो कुरान से, हमने कुरान को आसान कर दिया कि इससे नसीहत हासिल करो। तो अब कुरान जो है नाज़रीन उम्मत की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। ये कुरान जो है अल्लाह ताला ने कोई रस्मन कोई किताब नहीं नाजिल की कि इससे हम जो है बरकत हासिल करें, हम जो है इसको वजीफे की किताब बना लें, इसको हम इसाले सवाब की किताब बना लें, हम इसको जो है वो बरक़ात की किताब बना लें कि दुकान खोली, फैक्ट्री खोली, कुरान की तिलावत करो, कुरान खानी करो, घर बनाया कुरान खानी करो, जो है वो इंतकाल हो गया कुरान खानी करो, और जो है वो उसको ताकों में सजाया जाए और जुल्दानों में लपेट के रखा जाए। नहीं, कुरान इसलिए अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं किया। ये सारी चीजें कुरान के साथ आपको हासिल होंगी। ये कुरान के लवाजिमात में से है। आपको बरकत भी मिलेंगी, आपको शफा भी मिलेगी। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि अल्लाह कहता है हमने इस कुरान को नाजिल फरमाया, इसके अंदर शिफा है और मोमिनीन के लिए रहमत है। ये सारी चीजें आपको हासिल होंगी, लेकिन मकसद क्या है? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इससे हमने सीधी रास्ता दिखाती है, हिदायत के लिए हमने इसको नाजिल फरमाया। तो लिहाजा नाज़रीन, अब ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के अंदर इस एतबार से सबसे खुश नसीब उम्मत है कि उसके पास उसकी कुरान, उसकी किताब, यानी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है, वो महफूज है हर किस्म के तगय्युर और तबद्दुल से, हर किस्म की तहरीफ से। और जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल हुआ और सहाबाए किराम ने सीना बसीना लेकर हम तक पहुंचाया, उसी तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है ये किताब। और इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिम्मे लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही हैं इस कुरान को नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसके मुहाफ़िज़। अल्लाह कहते हैं हम में नानू का सीगा लाकर यहाँ पर इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि हमारे साथ ये हुफ़ाज़ कुरान जो रमज़ान में तरावी पढ़ाते हैं, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे, ये नौजवान जिनके सीनों के अंदर कुरान है, ये जो है ये अल्लाह के साथ अल्लाह फरमाता है ये इस इनके ज़रिए से मैं इस किताब की हिफाजत करता हूँ, इस कुरान की हिफाजत करता हूँ। दुनिया के अंदर कई दफ़ा ये साजिश की गई कि कुरान को किताबी शक्ल के अंदर है, इसको उठा लिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उनको क्या पता कि ये कुरान जो है वो तो मुसलमानों के सीने के अंदर महफूज है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जिसके सीने के अंदर कुरान की कोई सूरत और कोई आयत महफूज ना हो। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। और बाज़ हुफ़ाज़ ऐसे हैं कि जिनको पूरा पूरा कुरान जो है वो सीने के अंदर महफूज है। अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को एजाज़ अता फरमाया। क्यों? कि इस कुरान को हज़रत इंसान ने अपने ऊपर उठाया है। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिनहा वहमलहा अल इंसान, कि अल्लाह कहते हैं हमने इस अमानत को पेश किया आसमानों और ज़मीनों पर, सब ने इनकार कर दिया, लेकिन इस इंसान ने इसको उठाया। और ये इंसान का सीना और इसका दिल, इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके दिल के अंदर इस कुरान को सीने में महफूज कर दिया। और देखें ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। और इंसान का सीना कितना मजबूत है कि जो पहाड़ और जो है आसमान उठाने से कासिर है वो इंसान ने उठाया। अल्लाह कहते लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो वो रेजा रेजा हो जाते। तो लिहाजा हजरत इंसान ने इसको अपने सीने को उठाया। तो लिहाजा नाज़रीन, इस एतबार से ये इस उम्मत का एजाज़ है, ये उम्मत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, उस कुरान को अपने सीने से लगा कर चल रही है। और खुश नसीबी है उस उम्मत के लिए जो कुरान भी यही नहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस तरह से नाजिल हुआ था उसी तरह से आज महफूज है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये किताब, इसके अंदर कोई शक और शुबा नहीं है। अगर कोई शख्स इस किताब के अंदर शक और शुबा करता है कि ये अल्लाह की किताब है या नहीं है, तो उसका ईमान खतरे के अंदर है। वो शख्स जो है वो फिर मुसलमान नहीं, कि जो अल्लाह की किताब में शक करे, ला रैब फीह, और फिर हुदल लिल मुत्तकीन, और
इसके अंदर फिर हिदायत है। इससे हिदायत कौन हासिल करेगा? वो मुत्तकी हासिल करेगा। जो मुत्तकी होगा वही इससे हिदायत हासिल करेगा। सवाल उठता है ना कि क्या बात है कि आज कुरान हमारे पास मौजूद है, हम उससे रहनुमाई हासिल नहीं कर रहे। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयाअती अला उम्मती ज़मान ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम रह जाएगा, इस्लाम खत्म, नाम रह गया। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान खत्म हो जाएगा मगर उसके अल्फाज रह जाएंगे। आज कुरान के अल्फाज है नाज़रीन, हम उस पर अमल नहीं करते। कहते हैं कि कुरान अपना असर नहीं दिखाता। वो कैसे अपना असर दिखाए कि जब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना की जाए। लेकिन अगर आपको बीमारी हो जाए, आपको शुगर हो जाए, डॉक्टर आपको कहे कि भाई आपने मेडिसिन खानी है, खूबसूरत पैकेट के अंदर दवाइयाँ आप लेकर आते हैं और आप घर में आकर रख लेते हैं, सुबह दोपहर शाम देखते हैं, उसको चूमते हैं, माथे पे रखते हैं, माशाल्लाह उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, हाँ भाई ये दवाई के ये साइड इफेक्ट्स हैं, रोज पढ़ रहे हैं। एक महीने बाद आप जाते हैं, शुगर चेक कराते हैं, आपकी शुगर और बढ़ी हुई है, और बीमार है। तो डॉक्टर कहता है भाई मैंने तो आपको मेडिसिन दी थी, आपने नहीं खाई। कहता भाई आपने मुझे दी थी, मैं तो सुबह शाम उसकी ज़ियारत करता था, उसको चूमता था, उसको पढ़ता था। तो वो कहता भाई ये इसलिए थोड़ी थी, वो तो इसलिए थी कि आपने उस दवा को खाना था। तो हमने भी कुरान के साथ यही किया कि चूम रहे हैं, माथे पे रख रहे हैं, बस वजीफे की किताब बना लिया और कहते हैं कि कुरान अपना असर नहीं दिखाता। भाई कहाँ से दिखाएगा? कि जब तक आप उसको पर अमल नहीं करेंगे। इसीलिए तो वईद कितनी सख्त बयान की, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून, कि जो कुरान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते वो फासिक लोग हैं। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल मुनाफिकून, तो ये मुनाफिक हैं कि जो कुरान के ऊपर अमल नहीं करते, कुरानी अहकामात पर। फिर अल्लाह एक सख्त अल्फाज के अंदर कहते हैं वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, कि वो लोग जो है वो काफिर ही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारे। आज कहते हैं कि जी कुरान के अंदर हमारे मसाइल का हल नहीं है। कुरान के अंदर हर मसले का हल मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर हर चीज को बयान कर दिया है तफसील के साथ। अब ये मेरी और आपकी कम इल्मी है, कोताही है, हमारी कम फहमी है कि हम इससे कुरान से इस्तिफादा हासिल नहीं कर रहे। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, कि ये किताब जो है, जो लोग इसको पकड़ेंगे और इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उन कौमों को उरूज अता कर देगा। यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, और अल्लाह ताला इसी किताब के हामिलीन को भी ज़लील भी कर देगा, कि जिन्होंने जो है इस कुरान को पसे पुश डाल दिया। अंबिया अल्लाह के रसूल अल्लाह से शिकवा करेंगे कि या इन्होंने मुझे जो मेरे कुरान को, मेरी किताब को छोड़ दिया था। तो लिहाजा ये इस एतबार से दुनिया की बदनसीब तरीन जो कौम है, मिल्लत है, वो मुसलमान है, कि उनके पास उनकी किताब अपनी असल सूरत के अंदर, सीरत के अंदर, रूह के अल्फाज के एतबार से, हर एतबार से बिल्कुल उसी तरह से महफूज है जैसे नुज़ूल के एतबार से नुज़ूल के वक्त महफूज थी। तो वो उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर। तो एक एतबार से हम खुश नसीब और दूसरे एतबार से हम बदनसीब। तो लिहाजा नाज़रीन, अब ये कुरान है, अब कुरान का तकाजा क्या है, कुरान हमसे मुतालबा क्या करता है? तो कुरान का मुतालबा क्या है? कुरान का मुतालबा ये है कि भाई कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। वो आपसे, मुझसे, हम हर एक शख्स से इस बात का मुतालबा करता है कि भाई सबसे पहला मुतालबा क्या है कि आपको सही पढ़ना आना चाहिए, कुरान सही पढ़ें। ये पहला हक है कुरान का। अगर आपको कुरान सही पढ़ना नहीं आता तो आप कुरान का हक अदा नहीं कर रहे। आप जो है दूसरा, उसका तर्जुमा। देखिए अगर आपका कोई कुलीग, आपका कोई साथी, आपका कोई नेबर, कोई गैर मुस्लिम आपके पास लाता है किताब कुरान, कहता है ये कुरान है, वो बोलते हैं हाँ जी कुरान है, कौन सी जबान में? अरबी जबान में। आपको आती है अरबी? हाँ आती है, बचपन से हमें पढ़ाई जाती थी, अलिफ बा ता सा, नूरानी कायदा। और क्या पढ़ना आता है? अरबी पढ़नी आती है? हाँ पढ़नी आती है। कुरान पढ़ना आता है? बिल्कुल आता है। तो भाई कुरान में लिखा क्या है बताएं, कुरान में क्या लिखा है? तो फिर क्या इधर उधर बगलें झाँकेंगे, टाएं टाएं फिश। सूरे फातिहा का सही तर्जुमा हमें नहीं आता। सूरे फातिहा का जो नमाज जिसके बगैर होती नहीं है, जो हर रकात में पढ़ी जाती है। एक दफा एक
जमात थी, वेबसाइट वाले थे, उन्होंने कराची के अंदर सर्वे किया और सर्वे क्या था कि मस्जिदों के बाहर वो खड़े हो जाते थे कैमरा लेके और वो लेके, और लोग निकलते थे और लोगों से कहते भाई सूरह फातिहा सुनाओ। अब जो है कितने लोगों की सूरह फातिहा गलत, तलफ़ुज़ गलत, बखरज गलत, अदायगी गलत। फिर कितने लोगों से पूछा भाई सूरह फातिहा का माना बता दो। तो आप यकीन जानिए कि अक्सरियत को सूरह फातिहा का माना नहीं आता था। हमारे यहाँ ऐसे लोग मिनिस्टर बन जाते हैं जो जिनको सूरह इखलास पढ़नी नहीं आती है, जो सही तौर पे सूरह इखलास नहीं पढ़ सकते, वो कौम की रहनुमाई करते हैं, इस उम्मत के लीडर बनते हैं। लिहाजा हामिलीन कुरान जो होंगे ना, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, उन्हीं को ही अल्लाह ताला ने शर्फ अता किया है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। इसलिए तो फरमाया ला हसद इल्ला फिस्नतैन, कि हसद जायज नहीं है मगर दो चीजों के, कि रजुलिन आताहुल्लाहु मालन फयिनफिकु आना अल-लैल व आना अन-नहार, कि वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वो सुबह और शाम उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो। व रजुलिन आताहुल्लाहुल कुरान, और अल्लाह ताला ने जिस शख्स को कुरान का इल्म दिया, कुरान दिया, फहुव यक़रअहु आना अल-लैल व आना अन-नहार फहुव यक़ूम बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, वो सुबह शाम उसकी तिलावत करता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो ये शख्स है, इसके ऊपर हसद करना चाहिए। ये है हामिल कुरान, ये है बाइज्जत शख्स, इसके ऊपर हसद करो कि अल्लाह हमें भी तो ऐसा बना दे। तो लिहाजा नाज़रीन, अब हमारी तबाही और बर्बादी का के असबाब में क्या, कुरान के हुकूक को पूरा नहीं किया, तर्जुमा नहीं आता, कुरान के मानी मफाहिम हमें नहीं आते। दो बातें, तीसरा ये कि उसके अहकाम क्या है, उन अहकाम के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है, बिल्कुल हम नहीं गुजारते। और चौथा बुनियादी हक क्या है कि हम खुद भी कुरान के मुताबिक अमल करें, ज़िंदगी गुजारें और लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, नबी जो आप पर नाजिल हुआ है रसूल, बल्लिग मा उनज़िला इलैक, जो नाजिल हुआ है वो आप पहुंचा दें। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने काम नहीं किया तो आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। तो ये तो अल्लाह के नबी को मुखातब करके अल्लाह कह रहे हैं, तो मैं और आप क्या हैं, क्या हमने इस जिम्मेदारी को पूरा किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पे और आप पे जिम्मेदारी डाली थी, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि एक आयत भी होना तो वो भी पहुंचानी है तुमने। तो लिहाजा नाज़रीन, दुनिया के अंदर इस वक्त जो अल्लाह ताला कौमों को हिदायत देते हैं, अफराद को हिदायत देते हैं, लोग हिदायत हासिल कर रहे हैं, वो कुरान से हासिल कर रहे हैं, कुरान को पढ़ के हासिल कर रहे हैं। जो शख्स भी तासुब के चश्मे को उतार कर अपनी अकल के ऊपर से पर्दा हटा दे तासुब का और कुरान को पढ़े बिल्कुल वजाहत के साथ और अपने हर तरफ तंग नजरी को खत्म करके और जो है बिल्कुल कुशादा नजरी के साथ कुरान को पढ़े, तो कुरान उसके सीने को खोल देगा। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह ताला उसके सीने को खोल देगा इस्लाम के लिए, तो अल्लाह के नूर में होगा। तो लिहाजा कुरान के जरिए से आप जब भी देखें, किसी से भी मिल लें, जो लोग मुसलमान हुए हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनसे पूछें भाई आप मुसलमान कैसे हुए, तो वो कहेंगे कि भाई कुरान पढ़ के हुए। जब हमने कुरान को पढ़ा, तो ये कुरान वाहिद ऐसी किताब है कि जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं, जिसके अंदर कोई तज़ाद नहीं, और जो इंसान के दिमाग को खोल देती है। तो लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो कुरान को अल्लाह ताला ने हमें दिया। तो लिहाजा नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना है, इस महीने के अंदर कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ लें, कुरान से। देखिए रमज़ान के अंदर आपकी मेरी एक्सरसाइज कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, मश्क करवाई जाती है कि भाई आपने सब्र के मादे को पैदा करना है, शाहरुल सब्र है, शाहरुल मवासात है, अपने अंदर दूसरों के एहसास का, भूख के और प्यास का जज्बा पैदा करना है कि भाई किस तरीके से भूख और अफलास होती है। तो शाहरुल मवासात, शाहरुल सब्र, इसी तरह शाहरुल कुरान, ये शाहरुल कुरान है कि कुरान से रमज़ान में ताल्लुक पैदा करें। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक बार फिर प्रोग्राम रहमत रमज़ान में खुशामदीद करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको रमज़ान की बरक़ात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ये जो बकिया दिन रह गए हैं, अल्लाह ताला इनको खैर और आफ़ियत के साथ गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए नाज़रीन, रमज़ान के अंदर हमारी रूटीन बदल जाती है ना, खाने का अंदाज़ बदल जाता है, टाइमिंग बदल जाते हैं। इसी तरीके से हमारी जो है वो सोने जागने के टाइमिंग बदल जाते हैं। इसी तरीके से रमज़ान के अंदर जो है तरावी का एहतमाम किया जाता है। तो माशाअल्लाह मस्जिदों में तरावी का एहतमाम होता है। और अल्लाह ताला ने हज़रत अली फरमाया करते थे कि हज़रत उमर के बारे में कि अल्लाह तू उमर की कब्र को नूर से भर दे, उसने मसाजिद को कुरान के नूर से मुनव्वर कर दिया। आप जब कूफा की मसाजिद में देखते रमज़ान के महीने में, और जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे तरावी का एहतमाम हो रहा होता, तो आप ये दुआ देते। तो लिहाजा तरावी जो है वो मन कामा फी रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स भी रमज़ान के महीने के अंदर ईमान और एहतिसाब के साथ खड़ा हुआ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, इसमें मन कामा फी रमज़ान आता है, ये रमज़ान के साथ खास है। फिर वमन कामा फी लैलतिल क़द्र अलग है कि वमन कामा फी लैलतिल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये जो आज की रात है 23वीं शब, इसके हवाले से एक अलग से हदीस बयान की गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में खुसूसियत के साथ तरावी का एहतमाम फरमाया। तो लिहाजा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर के अंदर बाकायदा उनके खिलाफत के दूसरे साल के अंदर इसको पूरी जो मुमलिकत इस्लामिया थी, उसके अंदर इसका रिवाज हो गया, इसको राइज कर दिया गया। तो लिहाजा नाज़रीन, उस वक्त से आज तक उम्मत का तवातुर है, इजमा है इस हवाले से कि माशाअल्लाह तरावी का एहतमाम होता है, और जो है वो तरावी जो है वो पढ़ी जाती है। तरावी जो है वो तरवीहा कहते हैं, 4 रकात वाली नमाज के दरमियान जो बैठते हैं ना, वक्फा होता है आराम राहा से, तो उसको कहते हैं उसकी वजह से इसको तरावी कहा जाता है। तरावी जमा है तरवीहा की। तो लिहाजा अल्लाह ताला जो है वो हमें पाबंदी के साथ तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और क़ियामुल लैल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है वो रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए, बाइस निजात बनाए। तो आप हज़रात भी माशाअल्लाह कोशिश करें, मेहनत करें कि भाई आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। यज्तहिदु फिल अशरिल आखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में मेहनत किया करते थे, मा ला यज्तहिदु फी गैरिही, जो उसके अलावा दूसरे 2 अशरों में नहीं करते थे। यानी उन 2 अशरों में भी ये हाल होता था कि आप पाबंदी के साथ मुतवातिर आप क़ियामुल लैल करते थे, लेकिन आखिरी अशरे में ऐसी देखिए क्या कितनी मेहनत करते होंगे। तो अम्मा आयशा फरमाती शद्द मीज़रहू, क्या वो अपने लुंगी कस लेते थे, ज़ारबंद को सख्ती से बांध लेते थे और खुद भी जागते थे, वही कज़ा अहलहू, और अपने घर वालों को भी जगाते। लिहाजा एहतमाम के साथ, लिहाजा ये चंद अय्याम रह गए हैं, चंद रातें रह गई हैं। नाज़रीन, इन रातों को कीमती बना लें, इन दिनों को कीमती बना लें, ये फिर दोबारा नहीं आने वाले। जो दिन गुजर गया, ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। आपको हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त आपको नहीं मिल सकता। ये दोबारा रमज़ान नहीं मिल सकता। हम रमज़ान जो है, कितने ऐसे लोग थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, जो इस रमज़ान में नहीं है। आप जो हज़रात इस प्रोग्राम को पाबंदी के साथ देखते हैं, और अक्सर वो हमारे कॉलर थे शब्बीर नक्शबंदी साहब, वो अक्सर कॉल करते थे कि जी मैं अस्सलाम वालेकुम शब्बीर नक्शबंदी बात कर रहा हूँ। और कल रात को उनके बेटे का फ़ोन आया और उसने कहा कि वालिद मोहतरम पाकिस्तान गए हुए थे, वहाँ बीमार हुए और वहाँ उनका इंतकाल हो गया। यकीन जानिए इंतहाई दर्जे मुझे अफ़सोस हुआ कि कितने ऐसे लोग थे, अभी कितने ऐसे लोग होंगे जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, रमज़ान में देखते थे, पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे और आज इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। पता नहीं अगले रमज़ान में हम में से कितने लोग होंगे या नहीं होंगे। तो गनीमत समझ लो। कहते दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठा रहूं तसव्वुर जाना किए हुए। तो ये दिन बड़े गनीमत के दिन है। पता नहीं दोबारा हमें दिन नसीब हो ना हो। इन दिनों की कदर करें, इन रातों की कदर करें, इन अय्याम की कदर करें। और बिल्कुल अगर सुस्ती और कायली हो गई है तो अब उसको ख़त्म करें, उसको ख़त्म करके इन दिनों के अंदर मेहनत करें और सुस्ती और कायली को ख़त्म करें। गुनाहों से अपने आप को बचाएं।
अल्लाह की नाराजगी। देखिए, अगर नेकी के काम नहीं कर सकते तो कम से कम गुनाह का काम भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह को राजी नहीं कर सकते तो अल्लाह को नाराज भी ना करो। तो कम से कम तो दर्जा यही है, रोज़ा रखें, नमाज का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें, क़ियामुल लैल का एहतमाम करें, अपने आप को दुआओं में लगाएं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस रात की क्या दुआ है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। ये दुआ मांगे, अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। तो देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम व वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी I just want to ask you a question. जी It's to do with basically I've got a rosa and I've got an appointment for tomorrow, and it's a vaccine injection. Will that break my fast? ओके, इंशाल्लाह आई कैन एक्सप्लेन। ठीक है, अच्छा देखें, पहले तो ये बात जहन में बिठाएं कि रोज़ा रखने से, जब आपने रोज़ा रख लिया तो रोज़ा रख के अगर कोई शख्स जो है वो इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से ड्रिप लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, और शुगर टेस्ट करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह से ब्लड टेस्ट करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, ब्लड देने से रोज़ा नहीं टूटता। तो इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है जी। और इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। तो और जो आजकल जो कोरोना वैक्सीनेशन है, कोरोना की, इसकी वैक्सीनेशन कराने से इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। ये बात तो हमें ज़हन में बिठानी चाहिए। हाँ, जो खून देने से या शुगर टेस्ट करने से वज़ू टूट जाता है, यानी वज़ू टूट जाएगा, आपको वज़ू दोबारा करना होगा नमाज के लिए, लेकिन रोज़ा नहीं टूटता। तो ये बात तो क्लियर हो गई। बाकी इसी तरीके से नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, रमजान मुबारक। खैर मुबारक जी। मुफ्ती साहब, मैंने पूछना चाहिए, इंजेक्शन लाना 10 तारीख को रोजा टूट जाएगा? अभी तो मैं बता रहा था, अभी आपने सुना अच्छा। नहीं मैंने क्या कहा? जी मैंने ऊपर सी ना। अच्छा, आपने नहीं सुना? जी नहीं सुना ना मुफ्ती, फिर प्लीज मैं बता दो। फिर बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ। फोन रखूं तो फिर मैं बता। शुक्रिया जी। अच्छा, अभी तो मैंने मेरी बहन ने शायद सुना नहीं, अभी मैंने अर्ज किया था, आप नोट कर लें कि वैक्सीनेशन करवाने से, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है जी। रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो किसी किस्म का भी इंजेक्शन हो, और ड्रिप लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। तो अगर हाँ, ये ज़रूर उलमा ने कहा है कि भाई कोई इंसान ताकत की ड्रिप लगवा रहा है तो उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो टूटता फिर भी नहीं है। रोज़ा टूटेगा जो है वो जब आप हलक के ज़रिए से कोई चीज़ मैदे के अंदर दाखिल करते हैं, या शर्मगाह के ज़रिए से कोई चीज़ दवाई वगैरह दाखिल की, उससे जो है वो रोज़ा टूट जाता है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, नाक और कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। नाक और कान में दवा डालने से जो है वो रोज़ा टूट जाता है। तो बाकी डेंटिस्ट के पास जाने से, कि भाई डेंटिस्ट चेकअप करता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। दांत में दवा रखने से भी रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है जी। और दांत निकलवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर ये खतरा हो कि भाई वो सफाई करते हुए या खून निकलते हुए वो हलक के नीचे चला जाएगा, तो फिर मुनासिब नहीं है कि भाई आदमी रोज़े की हालत में करवाए। लेकिन रोज़े की हालत में इस तरह से जो है वो दवा जो डाली जाती है वो फिर हलक में ना लें, अगर उसका जायका आ रहा है तो उसको थूक दें, ठीक है, कुल्ली कर लें, और हलक में नहीं जानी चाहिए, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। तो रमज़ान के अंदर जो है वो बाकी देखें, ये चीज़ें तो हम इन चीज़ों का तो बहुत ख्याल करते हैं ना, कि भाई खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, और ज़वाजी ताल्लुक़ कायम करने से रोज़ा टूट जाता है। तो इसी तरीके से ग़ीबत करने से, झूठ बोलने से, और बदनज़री करने से, मतलब और गलत चीज़ें सुनने से, उससे भी जो है वो क्या होता है, उससे भी जो है वो ज़ाहिर तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन
होता क्या है कि रोज़े की बरक़ात जो है वो नहीं मिलती, रोज़े की बरक़ात जो है वो हो जाती है। तो अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नेक्स्ट कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी फरमाएँ। मैं भाई साहब मैंने पता करना था कि जो वैक्सीन का टीका लगाते हैं उनसे रोज़ा टूट जाता है या नहीं? अभी आपसे पहले वाले सवाल का जवाब भी मैंने ये दिया, पहले वाले सवाल का जवाब भी ये दिया। 3 सवाल अभी अभी तो मैंने बताया कि वैक्सीनेशन से आप लगता है प्रोग्राम नहीं सुन रहे आप। अभी तो मैंने जवाब दिया। अभी ये जो पहले कॉलर का भी यही सवाल था, दूसरे का भी यही था, आपका भी यही है। तो मैंने अभी तो जवाब दिया कि भाई किसी भी किस्म के इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है? वैक्सीनेशन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए जी। तो लिहाजा नाज़रीन इसी तरीके से तो ये इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया आप हज़रात को। तो अच्छा, बाकी मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था कि भाई हमें इन चीज़ों का तो बड़ा ख़्याल होता है कि भाई खाने-पीने से बचना है। तो भाई रोज़े की हालत के अंदर ग़ीबत से भी बचना है। रोज़े की हालत में झूठ बोलने से भी बचना है। रोज़े की हालत में चुगलखोरी से भी बचना है। रोज़े की हालत में गुनाहों से भी बचना है। तो उससे क्या होता है कि उससे फिर जो रोज़े की जो नूरानियत है ना, वो हासिल नहीं होती है। फिर इंसान जो है वो क्या हो जाता है कि वो फिर रोज़ा रखता है, ठीक है, फाका हो जाता है। भाई कहते हैं ना कि भाई उसे रोज़ा तो रख लिया, लेकिन रोज़े की जो बरक़ात है, वो हासिल नहीं होती। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब जी मैं 2 मसले पूछने ने ज़कात दे मुतल्लिक। एक ते है कि क्या ज़कात जिहड़ी है रमज़ान च देन दा ज़्यादा सवाब है। दूसरा है कि ज़कात दी देन दे नाल जा सदका जारिया है, क्या ज़कात दी रकम नाल सदका जारिया भी हुंदा वे? मैं 2 सवाल पूछने ते नाले दुआवां वास्ते दरखास्त करनी है प्लीज़। ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके बारे में। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम, शुक्र आपने अल्लाह बहुत का। अच्छी बातें बताई। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। मुफ्ती साहब मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ना अर्थराइटिस की वजह से मतलब मैं बहुत थकी थकी रहती हूँ, पूरी बॉडी में अर्थराइटिस है। तो कभी ना मैं मतलब सोफे पे या चेयर पे, जैसे सोफे की चेयर होती है या सोफे पे टेक लगा कर सूरत यासीन या ऐसा सबक वगैरह पढ़ूं तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा या पढ़ सकती हूँ? मतलब समझ गए ना आप, पीछे टेक जी, जी। लगाकर। जी जी। तो क्या बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। ठीक है जी, और कोई सवाल है? अच्छा, पहले तो वो सवाल पूछा है कि भाई कि क्या ज़कात जो है वो रमज़ान में देने से ज़्यादा सवाब मिलता है? अच्छा देखें, एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हर साल हर शख्स का जो साल का जो निसाब है, उसकी जो मुकम्मल होता है वो डिफरेंट महीनों में होता है ना। पूरी दुनिया के अंदर हर शख्स, हर मुसलमान तो उसका साल रमज़ान में तो नहीं होता मुकम्मल। तो अच्छा, अब ये थोड़ा सवाब ज़्यादा है, लेकिन सवाब तो है, लेकिन ज़कात तो फ़र्ज़ है ना, ज़कात तो आपने अदा करनी है। तो अगर शबान में, रमज़ान में, शवाल में, ज़िलक़ादा हर महीने में लोग अपनी ज़कात अदा करेंगे, तो गरीबों का पूरा साल भला होगा। मिस्कीनों का, फ़कीरों का पूरा साल उनके लिए कोई इंतज़ाम होता रहेगा। तो लिहाज़ा आम तौर पे देखा ये गया है कि भाई रमज़ान में हर शख्स निकला हुआ होता है और रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो फिर बेचारे जो है लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सदका करना रमज़ान में उसका सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है और हर शख्स का डिफरेंट है कि कब उसकी साल मुकम्मल होता है। ठीक है जी? तो उस हिसाब से देना चाहिए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, जी। जी, मुफ्ती साहब मैंने ये पूछना है कि भाई मैं शोरनी के लिए मैं कुरान पाक ठीक पढ़ती हूँ, तो उर्दू में पढ़ सकते हैं? उर्दू में कैसे कुरान पढ़ते हैं बताएँ? जी, उर्दू में उर्दू में तर्जुमे के साथ, खाली तो तर्जुमा पढ़े? वो तो पढ़ सकते तर्जुमा हैं होगा कभी ना, वो? कुरान तो नहीं पढ़ा ना आपने। कुरान के अल्फाज तो नहीं पढ़े हैं। चले मैं बताता हूँ। ठीक है जी? तो दूसरा पूछा कि जी ज़कात की रकम से क्या सदका जारिया हो सकता है? अच्छा देखिए, ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात आपने देनी, उसका सवाब आपको मिलेगा।
लेकिन सदका जारिया एक अलग कॉन्सेप्ट है। सदका जारिया तो सदका है, वो सदका जारिया जो जारी रहने वाला, ठीक है, तो वो सदका होता है, ज़कात नहीं होती है। हाँ, ज़कात तो आप जब किसी को दे रहे हैं तो वो उसका सवाब तो आपको मिलेगा ही ना, ठीक है जी। दूसरा, मेरी बहन कहती हैं कि उनको अर्थराइटिस है और वो क्या टेक लगा के कुरान पढ़ सकती हैं? बिल्कुल, जो आदमी बीमार है वो टेक लगा के कुरान पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता? वो कुरान पढ़ सकता है। कुरान चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं, आप लेट कर पढ़ सकते हैं अगर बीमार हैं तो। जैसे हम गाड़ी चलाते हुए पढ़ते हैं, चलते फिरते हुए पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और अगर वैसे अगर यानी अगर आप बैठे हुए हैं और कोई इशू नहीं है तो फिर आराम से कुरान को अदब के साथ पढ़ा जाए, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा, मेरी बहन कहती है क्या मैं कुरान उर्दू में पढ़ सकती हूँ? अच्छा देखें, कुरान जो है वो उसकी जो सवाब है ना, वो तो अरबी के अंदर ही आएगा और अरबी में ही पढ़ना होगा उसको। बाकी तर्जुमा आप किसी भी ज़बान में पढ़ सकते हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो और फारसी हो, कोई फ्रेंच हो, कोई भी ज़बान हो, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। देखें, बड़ी साजिश हुई इस बात की कि कुरान को अरबी ज़बान में ख़त्म कर दिया जाए और कहा भाई क्या अरबी तो समझ में आती नहीं है, अरबी क्या, अरबी को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अरबी छोड़ दो और कुरान को उर्दू में, फ्रेंच में, पंजाबी में, पश्तो में इसमें पढ़ना शुरू कर दो। तो लिहाजा देखें, ये एक बहुत ख़तरनाक साजिश थी जिसको हर दौर में मुसलमान नाकाम बना देते। तो यही साजिश हुई दूसरी इल्हामी किताबों के साथ, तो उनके अंदर तगय्युर और तबद्दुल आ गया। तर्जुमे में तो देखो गलतियां हो जाती हैं, तर्जुमा तो कोई क्या लिखता है, कोई क्या लिख देगा, तफसीर में क्या क्या लिख दिया गया, लेकिन जो अल्फाज कुरानी है अरबी ज़बान के अंदर वो महफूज है, उसके अंदर कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं आ सकता। तो इसलिए तर्जुमा हो लेकिन अल्फाज कुरानी का होना ज़रूरी है और उसका पढ़ें, उसको पढ़ना सीखें ना भाई, कोशिश करें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह कोशिश करें, पढ़ना आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। कोशिश तो कर लेना कम से कम, अल्लाह के दरबार में कम से कम सुरखरू तो हो जाए कि भाई हमने कोशिश की थी, बस अल्लाह तू कबूल फरमा। तो लिहाजा इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूं कि भाई कुरान को जो है ना, अब देखे ना, अगर कोई ये कह दे कि भाई कुरान को जो है वो अरबी में नहीं होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, तो अब आप मुझे बताएं नमाज में कैसे पढ़ेंगे सूरह फातिहा? अब कोई किस तरह तर्जुमा पढ़ रहा होगा, किस तरह पढ़ रहा होगा, और जो है वो सूरतों के तर्जुमा पढ़ रहा होगा, और इसी तरह से फिर वो सारे जिक्र अस्कार सब कुछ जो है वो कहा जो उर्दू में कर दो, इंग्लिश में कर दो, तकबीरात को उर्दू में कर दो, अल्लाह अकबर की जगह जब नमाज शुरू हो रही है तो कहते हैं अल्लाह अकबर की जगह कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाह ताला ने हमारी हमद को सुन लिया, फिर अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर सुबहान रब्बिल अजीम का जो है पाक है वो ज़ात जो जो अजीम है, जो मेरा रब है। तो ये असल क्या है कि देखिए ये जो है ना कुरान का, तिलावत कुरान का अरबी में होना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जी इसको आप छोड़ दें। अब बड़ी कोशिश की, टर्की के अंदर देखें क्या हुआ, अरबी ज़बान पे पाबंदी लगा दी, अरबी रस्मुल ख़त पे पाबंदी लगा दी, अजान के ऊपर पाबंदी लगा दी, अरबी पढ़ने पढ़ाने पे पाबंदी लगा दी। तो उसका नतीजा क्या निकला? वो क्या कामयाब हुआ इस बात में? नहीं हुआ। लेकिन ऐसी बहुत दफ़ा ऐसा साजिशें हुई हैं, लेकिन मुसलमान इसको कामयाब नहीं होने देते। लिहाजा अरबी ज़बान के अंदर अल्लाह ताला ने जो है इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, हमने कुरान को अरबी ज़बान के अंदर नाज़िल फरमाया, ठीक है जी। तो लिहाजा इसको ये इस हुज़ूर ने फरमाया उहिब्बुल अरबी लिसलास, कि अरबी से मोहब्बत करो 3 वजह से, 3 इन्नी अरबी, कि मैं अरबी हूँ, मेरी ज़बान अरबी है, वल्लुगतुल कुरान अरबी, और कुरान की ज़बान अरबी है, वल्लुगतु अहल जन्नह अरबी, और जन्नत की ज़बान जो है वो अरबी। इसलिए फरमाया कि भाई अरब से भी मोहब्बत करो, अहले अरब से, और अरबी से भी मोहब्बत करो। भाई कितनी शर्फ की बात है, मक्का के अंदर हुजूर की विलादत हुई, अरबों में हुई, और इसी तरीके से मदीना के लोगों से मोहब्बत करो और अहले अरब से मोहब्बत करो, अरबी ज़बान से मोहब्बत करो। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको जो है कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को अपनी ज़िंदगियों में लागू करने की तौफीक अता फरमाए।
और जो है कुरान का नूर अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोती साहब बहुत बहुत मुबारक है, रमजान मुबारक की, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैंने पूछना था कि जो नफल होते हैं ना, जोहर की नमाज के बाद नफल होते हैं, तो उनकी जगह शुक्राने के नफल पढ़ लिए या कज़ा नमाज पढ़ ली, कोई अर्ज तो नहीं है? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, एक चीज तो जहन में बिठाएं आप हजरात, जो तो सुन्नत मौक्कदा है ना, उनकी तो बहुत ताकीद आई है। अल्लाह के रसूल से आप फरमाया, जो शख्स पढ़ता है दिन के अंदर सुन्नत मौक्कदा जो नमाज है, मिसाल के तौर पे 2 रकात हो गई फजर से पहले, 4 रकात ज़ोहर से पहले 6, और 2 रकात बाद में 8, इसी तरह से 2 रकात मगरिब के बाद, ठीक है, तो 8 और 2 10, और 2 रकात इशा के बाद 12 रकातें, और 3 रकात वितरबाजी। तो ये जो 12 रकातें हैं ना नाज़रीन, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दिन में 12 रकातें पढ़ता है उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में महल बनाते हैं। तो ये तो उनकी ताकीद ज़्यादा ही है, बगैर किसी सबब के छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी अगर किसी शख्स के ऊपर कज़ाए उम्री है, जिसकी फ़र्ज़ नमाजें बाकी हैं, तो उसको सुन्नत गैर मुअक्कदा के बजाय, नवाफिल के बजाय उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी कज़ाए उम्री पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो उसका सवाल होगा ना, वो तो पूछी जाएंगी उससे, वो तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने क्यों नहीं पढ़ी, तो वो बेहतर है। ठीक है जी। और वो नफिल के बजाय आपने कहा कि भाई सलातुल हाजात भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, तो वो तो नफिल नमाज है, छोड़ी जा सकती है, और पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। फ़र्ज के अंदर कमी होती है तो अल्लाह ताला सुन्नत मुअक्कदा से, सुन्नत से उसकी कमी को दूर करते हैं। सुन्नतों में कमी होती है तो अल्लाह ताला नफिल से उसकी कमी को दूर करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले इंसान नफिल को छोड़ता है, सुन्नत गैर मुअक्कदा को पढ़ना छोड़ता है, फिर उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा छोड़ना शुरू कर देता है, वो नहीं पढ़ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फर्ज भी छोड़ देता है। तो जो आदमी नवाफिल का एहतमाम करता है, सुन्नत मुअक्कदा सुन्नत गैर मुअक्कदा का एहतमाम करता है, तो फर्ज का एहतमाम भी हो जाता है। वरना आहिस्ता आहिस्ता शैतान आहिस्ता 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 छुड़वा देता है। हाँ, नमाज पे किसी को लाने के लिए, कोई आदमी बेनमाजी है, उसको नमाज पे लाने के लिए आप कहते हैं यार तुम चलो फर्ज नमाज पढ़ लिया करो, तुम पहले फर्ज पढ़ लो, उसको चस्का लगे, उसको थोड़ा सा नमाज के अंदर लुत्फ आना शुरू हो, उसकी आदत बने, तो उस हवाले से तो ठीक है कि भाई आप नमाज फर्ज से शुरू करें, फिर उसको कहेंगे भाई सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ो, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुन्नत गैर मुअक्कदा भी पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको कहा जाएगा कि भाई तुम नफिल भी पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है वो लंबी लंबी रकातें पढ़ा करते थे। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ये चादर को ओढ़ने वाले पूरी रात आप खड़े होते हो, कम कर दो, कुमिल लैला इल्ला कलीला, थोड़ा सा कम कर दो, निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला, आधा कर दे तो ज्यादा अच्छा, आधे से थोड़ा सा कम कर, आधी रात, यानी हुजूर पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला को तरस आ जाता कि अल्लाह ताला कहते थे कि आप अपने आप को हलाकत में डाल देंगे, आपके पाँव पे गरम आ जाते थे। लिहाजा अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दीजिए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन, रमज़ान का महीना अपने आप को अपनी आदत बनाने का महीना है कि भाई रमज़ान में कम से कम आदमी को नमाज पढ़ने की आदत हो जाए, तिलावत कुरान पाक की आदत हो जाए। शैतान बंद होता है तो आदमी जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो इबादत कर सकता है। तो नाज़रीन, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में दुआ कर लें। बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अदाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, ला तदा लना ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला दईनन इल्ला क़दैता वला हाजतन हिया लका रिज़न इल्ला क़दैता व अदैता या रब। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप हज़रात से कल मुलाकात होगी। आज रात जब आप
अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं, इबादत करें। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप हज़रात को अपनी दुआ में याद रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व नूर की बरसात है बरकत मेहमान की, नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की।